आज हम लोग समझेंगे संक्षारण से सुरक्षा कि संक्षारण को बचाया कैसे जाए। तो आइए समझते हैं। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन यानी कि लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन करके, एडोनीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ प्रक्रिया बताई जा रही है जिसमें हम जंग लगने से बचा सकते हैं। और वो तरीका क्या है? पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन करके, एनोडीकरण प्रक्रिया करके, मिश्र धातु बना के। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। तो यहाँ पर यसद लेपन का परिभाषा आ रहा है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यसद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। देखो, ये देखने को मिला है कि जब जस्ते की परत नष्ट भी हो जाता है ना, उसके बाद भी यसद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? जरा सोचिए। धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है। इस विधि से हम इच्छा अनुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खींच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% अगर मिला दिया जाता है तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है जो मिला रहे हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। सुनिएगा, यहाँ पर मिश्रातु का डिफिनेशन आ रहा है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को जो एक समान रूप से जो मिश्रित किया गया है उसे मिश्रातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। जिसकी मात्रा ज़्यादा है, जो मूल धातु जिसको कहेंगे, उसको पहले गलित अवस्था में उसको लाते हैं। उसको पहले गलित पिघली अवस्था में उसको लाते हैं। उसके बाद तत्पश्चात दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन उसमें मिलाया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत उसे ठंडा किया जाता है, तब जाके मिश्रातु प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं? आइए इस टॉपिक पे समझते हैं। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं तथा यह काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध जो सोना होता है वो नर्म होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी तथा तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाना, तब जाके 24 कैरेट हुआ है।
22 कैरेट शुद्ध सोना होगा और 2 कैरेट, वो जो 2 भाग होगा, मतलब कहने का मतलब है 22 भाग शुद्ध सोने का और 2 भाग तांबा या चांदी को मिलाया जाना। आगे देखिए, यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं। पारद मतलब पारा। तो वही चीज यहां लिखा है कि यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। शुद्ध धातु की तुलना किया जाए तो मिश्रातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते की मिश्रातु पीतल है। तांबा और जस्ते से मिलाया गया मिश्रातु है वो है पीतल, मगर ताम्र एवं टीन की जो मिश्रातु है वो कांसा है। विद्युत के ये कुचालक हैं, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। तांबा का उपयोग जो होता है विद्युतीय परिपथ बनाने के लिए, सर्किट बनाने के लिए किया जाता है। सीसा एवं टीन, इसको सूचित करते हैं पीबी और एसएन से, मिश्रातु को सोल्डर कहते हैं। ये सोल्डर है सीसा और टीन के मिश्रातु, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। देखिए, विद्युत तार को जोड़ने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए इस मिश्रातु का यानी कि सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। आगे समझते हैं प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। यहां पर देखिए दिया गया है। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इसको जंग से बचाने के लिए विधि का प्रयोग हुआ है। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। देखिए, इसमें जंग ना लगे ऐसा इसमें विधि विकसित किया था, और इसको देखने के लिए कि जंग नहीं लग रहा है, इसमें जंग से प्रतिरोध का गुण है, इसको देखने के लिए दुनिया भर से कई सारे वैज्ञानिक आ चुके हैं, इसको देखे हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लोहे का जो स्तंभ है वो 8 मीटर ऊंचा है और इसका भार 6 टन है, यानी कि 6000 केजी है। और इस प्रकार हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को समझे हैं। अब इसकी वीडियो जो आएगी उसमें इसके नोट्स आएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आएंगे।